गौरव भाटिया जी, क्या आप इसको मानते हैं कि एक बहुत बड़ा खतरा विश्व के ऊपर मंडरा रहा है? क्योंकि अगर वो मुस्लिमों की लामबंदी ईरान करना चाहता है, वो धर्म का गोला बारूद डाल रहा है इस पूरी जंग में, जो दरअसल एक आतंकी संगठन और एक देश के बीच में एक जंग है। ये इजराइल और एक आतंकी संगठन हमास के बीच में जंग है। इसमें अगर मजहब का जहर घोलने की कोशिश ईरान कर रहा है तो वाकई बड़ा खतरा है इस पूरे इलाके में, मिडिल ईस्ट में। अंजना जी, देखिए, कहीं भी अगर विश्व में इस तरह से युद्ध होता है तो बड़ा ही स्वाभाविक है कि बाकी देश भी उसमें कहीं ना कहीं जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन आज भारत वो देश है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिसकी तरफ पूरा विश्व समाधान के लिए देखता है। और हमें याद रखना चाहिए, हमारी कूटनीति ऐसी रही है कि जहां पैलेस्टाइन की बात करें तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अगर किसी को मिला तो नरेंद्र मोदी जी को मिला। और साथ साथ वो इजराइल के दौरे पे भी गए और हमारे किस तरह से मधुर संबंध है ये भी पूरा विश्व देखता है। और क्योंकि बात आप गल्फ कंट्रीज की कर रही हैं, नहीं भूलना चाहिए, पैलेस्टाइन हो, इजिप्ट हो, यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, बहरीन हो, ये सारे वो देश हैं जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व क्षमता को पहचानते हुए उन्हें पुरस्कृत किया। ये मैंने क्यों कहा? ये इसलिए कहा क्योंकि भारत एक बड़ी भूमिका निभा रहा है और आगे भी निभाता आएगा। लेकिन जो प्रश्न सबके मन में आ रहा है, जब भारत इंसानियत और मानवता के साथ खड़ा होता है, और आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जो आतंकी हमला हुआ है इजराइल के निर्दोष नागरिकों पे, तो हम उसकी निंदा करते हैं और हम निर्दोष नागरिकों के साथ खड़े हैं। आज कुछ सवाल मन में आते हैं, ये जो सारे देश हैं ये धर्म देख के ये तय करेंगे कि वो कहां खड़े होंगे? अगर आतंकी जो महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहा है, बच्चों के सर काट रहा है और जिंदा इंसानों को वो सुरक्षा कवच बना रहा है, तो अगर उसका धर्म इनके धर्म से मिलेगा तो वहां खड़े होंगे, या जो निर्दोष हैं और वो इनके धर्म के नहीं हैं वहां खड़े होंगे? ये पहला सवाल है। और मैं समझता हूं 56 देश ऐसे हैं जो इस्लामिक मुल्क अपने आप को कहते हैं विश्व में। अंजना जी, सवाल ये पूछा जाना चाहिए, जहां ये बहुसंख्यक हैं वहां इस्लामिक मुल्क बन जाता है, जहां ये अल्पसंख्यक हैं वहां कहते हैं पंथ निरपेक्षता अच्छी है। आज चाहिए 20 करोड़ मुसलमान भाई बहन भारत में भी हैं, इसमें 1 लाख 2 लाख ही बाहर निकल के आए और एक पत्र लिखे इन इस्लामिक मुल्कों को कि पंथ निरपेक्षता का रास्ता ही अपनाना है, इंसानियत का रास्ता ही अपनाना है। दूसरी बड़ी बात, जब भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने विदेश नीति में ऐसी प्रदत्त ताकत है केंद्र सरकार के पास कि वो तय करेगी कि देश का मत क्या होगा। एक हमने स्टैंड ले लिया तो ये CWC का रेजोल्यूशन आता है जिसमें वो हमास की निंदा नहीं करते हैं। जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड धर्म के आधार पे एक तरफ खड़ा हो जाता है, और कल तो इतना दुख हुआ, जो स्टूडेंट फेडरेशन है JNU के बाहर आइसा, वो अंजना जी तुलना करती है कश्मीर और जो हमास कर रहा है उसकी, और कहती है जब तक फलस्तीन और कश्मीर आजाद नहीं हो जाएगा तब तक हम प्रदर्शन करेंगे। क्या ये देश के साथ विश्वासघात नहीं है? क्या ये जयचंद नहीं है? क्या ये मीर जाफर नहीं है जो देश के स्टैंड के खिलाफ जा रहे हैं? और मुझे दुख इस बात का है, हम लोग प्रवक्ता है पार्टी के, हमारी पार्टी जनता की सेवा कर रही है, हम लोग भी विदेश से जुड़े जो मुद्दे हैं विदेश नीति से, उस पर बचते हैं बोलने से। वजह यह है सरकार तय करती है, लेकिन ये लोग देश के हित में क्या है ये भूल जाते हैं, और पैलेस्तीन का झंडा लगाने में इनको कोई गुरेज नहीं, लेकिन भारत माता की जय कहने में इनके मुंह में दही जम जाती है।